नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलमी पैगाम पर। मैं आपकी मेज़बान बख्तियार खानम एक बार फिर से आपके खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब आरिफ हसन साहब। आरिफ साहब, इस प्रोग्राम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम देख रहे हैं दुनिया में बदलते हालातों के बीच अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में एक नया सितारा उभर रहा है। और वो सितारा कोई और नहीं बल्कि हम बात कर रहे हैं इब्राहिम ट्रेज़ोरे की, जिन्होंने बहुत ही कम वक़्त में अपनी एक बहुत अच्छी पहचान बना ली है। और ना सिर्फ पहचान बनाई है बल्कि उन्होंने जो है अब यूरोपीय ममालिक को और जो उनके खिलाफ जिन्होंने उन पर ज़ुल्म ढाया, जिन्होंने उनको मज़लूम बनाकर रखा, उन पर वो जमकर बरस रहे हैं, उनको हड़का रहे हैं, उनको उनका आईना दिखा रहे हैं जो इतने सालों में उन्होंने किया है। और यकीनी तौर पर हो सकता है आने वाले दिनों में वो एक उभरते हुए सितारे के तौर पर जो देखे जा रहे हैं, वो आने वाले दिनों में हो सकता है कि इंग्लैंड के लिए और यूरोपीय ममालिक के लिए एक बड़ा हर्डल बन जाए, एक बड़ी दुश्वारी बन जाए और उनको एक टफ टाइम दें। तो फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं इब्राहिम ट्रेज़ोरे के बारे में, हमने कई वीडियोज़ की जिसमें हमने बातचीत की कि उन्होंने किस तरीके से आके अफ्रीका का नक्शा बदला, अफ्रीका के हालात बदल रहे हैं। तो ये जो उभरता हुआ सितारा है, इस पर आप थोड़ी-सी रोशनी डालिए कि उनको हम उभरता हुआ सितारा क्यों कह रहे हैं? अफ्रीका किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं। अगर अफ्रीका का नाम लेते हैं हमारी निगाहों में एक ही पिक्चर भूखे उभरती है। नंगे बच्चे। भूखे नंगे बच्चे, भूख से बीमारियों से ग्रस्त बच्चे, इस तरह के इस वक्त में। लेकिन हाँ, इस वक्त और जहाँ जो अफ्रीकन यूनियन है, वो भी इसके अंदर क्या करती थी कि किसी मुल्क के अंदर कुछ कू हो गया या जिसे कहते हैं बगावत हो गई, सबसे पहले इस पर पाबंदी आयद कर दी। क्योंकि वो भी जो अफ्रीकन यूनियन है वो जेर साए काम कर रही थी कहीं ना कहीं यूरोप के, फ्रांस के, डच के, इनके जेर साए काम कर रही थी, खासतौर से फ्रांस के। अब उन्होंने उससे भी आज़ादी हासिल करने की कोशिश की है कि और उसको भी वो बाय बाय कहने के लिए तैयार है। अब वो उसे उभरता हुआ सितारा दुनिया क्यों कह रही है? क्योंकि इस वक्त यूरोप अपनी बदमाशियों से बाज आता नहीं है। यूरोप उसे कह रहा है कि तानाशाह। अभी जेडी वैंस ने, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने, उसे किन किन आतंकवाद या दहशतगर्द किस किस नाम से नहीं पुकारा। और इसराइल में इनको ये वहाँ फूल फूल बरसते हुए दिखाई दे रहे हैं इसको, इस बदमाश जी। आदमी को। और उसे कह रहा क्यों? क्योंकि अब वो उसके जब निकल रहा तो उससे वो छटपटा रहे हैं उनके। वो इस वक्त ये वहां पर इन्वॉल्व हो नहीं पा रहे हैं। क्या हो रहा है अब? फ्रांस कभी क्या कर रहा है? अब इसकी बात करें फ्रांस की, फ्रांस को तो 30 दिन के अंदर कहा था आउट, और इस वक्त लगभग फ्रांस को अब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आउट ही कर दिया। सब ये उसी के जेर साए काम कर रहे थे और उसी के हिमायती लोग थे। जब देखते थे कि किसी मुल्क के अंदर कू हो गई, वो आता अच्छी नीयत से था, या बगावत हो गई, इसने तख्ता पलटा, इन्होंने पाबंदी लगा दी, इधर अफ्रीकन ने पाबंदी लगा दी, इनको कुछ पैसा मिलेगा नहीं, वो फिर वही आखिरकार क्या होता था, वो भी इन्हीं के कहने पर चलने लगता। लेकिन इस बार जो एक हुआ, वहां नया चेंज जो आया, वो इनकी सुनने को तैयार ही नहीं है। वो कहता है सीधे आउट, अपने फैसले में अपना आप करने। अब कोई हीरा बिना जो है, तलाशी हाँ, यहाँ से बिना नहीं तराशे जाएगा। यहाँ से नहीं जाएगा। इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल से उसके बारे में वो कहता है सोना हम निकाल कर दे देंगे, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। रोजाना 400 किलो सोना निकाल रहा है वो। बोले आउट सब, उनका पैसा, उन्हीं की सारा सब चीजें। कौन सी चीज ऐसी जो कि मोबाइल बैटरी के अंदर उनके जो सामान मिलता है वो उनके यहाँ पैदा होता है, हर चीज उनके यहाँ निकलती है। और वो भूखे नंगे, और ये लोग ऐश कर रहे हैं। मैं कहता हूँ यूरोप सबसे जालिम है इसके अंदर। इसकी कभी सली हुई जंगियों का देखो किस कदर इसने, क्रूसेडर्स है, इन्होंने किस तरह जुल्म उठाए इन लोगों ने। तो मैं उसी की बात कर रहा था। तो अब वो इन्हें चैलेंज कर रहा है। जेडी वेंस उसे गालियां दे रहा है। जेडी वेंस का गालियां देना या यूरोप का उसे गालियां देना, बुरा भला कहने का मतलब ये है, यानी कि वो हक के रास्ते पर है। जी। ये उसी के साथ खड़े होंगे जो नाहक होगा। जैसे इसराइल, इज़राइल। सऊदी खामोश हैं, सब लोग हैं, ये उनके उनकी वाहवाही करते रहेंगे, उनके यहाँ जाएंगे सबके। तो इसका मतलब ये है, वो अभी जो लोग वहां जाकर देख करके आए, वो बता रहे हैं वहां पे जब उतरते हैं तो अब तो एक नया ही अफ्रीका दिखाई दे रहा है वहां पर। बोले एयरपोर्ट है, उसके अंदर फ्रांस की कोई रोल नहीं है, उसके ऊपर बुर्किना फासो लिखा हुआ है। वहाँ की सड़कें, वहाँ के अवाम के लिए काम करना। इब्राहिम ट्रेज़ोरे भी एक इंसान ही है, 37 जी। साल का है वो। लेकिन वो एक इंसान है, वो क्या कर रहा है उसके ये, यूरोप कुछ भी कहता है उसे तानाशाह कहे, दहशतगर्द कहे, सबसे बड़ा काम उसने किया, अपने अवाम के दिलों के अंदर उसने अपनी मोहब्बत कायम कर ली। उसके ऊपर कितने जानलेवा हमले किए इन लोगों ने। अभी रिसेंट एक हमला हुआ उसका, उसके ऊपर मालूम भी नहीं पड़ा।
तो उसकी जो हिफाजत करती है, उसकी आवाम करती है हिफाजत। आवाम में वो मकबूल है, मोहब्बत है, वो अवाम अवाम को अवाम के लिए काम कर रहा है। कहीं उसने कारों के अंदर भी इलेक्ट्रिक कार का वो एक निकाला है उसने। अब वो इलेक्ट्रिक कारें भी बन रही हैं उसके अंदर, उस कंट्री के अंदर। खेती के अंदर उसने नई नई आयाम, चावल के अंदर जो नई नई चीजें वो वहाँ खुद एक वक्त ऐसा था, ये लोग अफ्रीका में उतरते थे, वहां से जा करके डॉलर की बारिश करते थे और जा करके उनसे लेकर के आ जाते थे, उनका जी। सामान होता था। और उसके बाद उन्हीं का वही सामान उनको 10 गुने 12 गुने रेट पे देते थे उसको। तो अफ्रीका को इसने पूरा बर्बाद कर दिया। अब ये एक शख्स जो चैलेंज बन रहा है, उसके साथ साथ अपने डिफेंस के ऊपर भी काम कर रहा है। तुर्किया से उसने तुर्किया से कुछ ली है, ड्रोन्स वगैरह। खैर इन जैसी ताकतों का भी मुकाबला करने के लिए उसने देखा, उसने रूस का हाथ थाम लिया। रूस और चाइना के वो करीब चला गया। मैं ये नहीं कह रहा रूस और चाइना बहुत ईमानदार है या कोई जी। बहुत लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए इन बदमाशों के चुंगल से आवाज आने के लिए उसने रूस का हाथ थाम लिया। और पुतिन ने कहा भी था कि ये नया मुस्लिम कौम में नया सलाउद्दीन अयूबी बन करके उभरेगा। पुतिन ने अभी बहुत ज्यादा मदद की उसे, मटर और ये सब चीजें इस तरह की पुतिन ने उसको मदद भी की है। जी। वेस्ट और ये इस वक्त तिल मिला रहा है उससे इस क्यों? क्योंकि अफ्रीका अब चेंज हो रहा है। अच्छा इनको क्या है, इधर ये गल्फ में फंसे हुए, यूक्रेन में फंसे हुए, और इनकी गर्दन साउथ चाइना सी में भी फंसेगी। जब फंसेगी तो ये अब उधर भी पूरी तरह से तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए एक अल्लाह ताला ने उसके ऊपर एक रहमत का, जो भी समझ लीजिए एक रास्ता उसको बना दिया। अब आगे चलने के बाद जो किसी का कोई दिमाग खराब हो जाए तो बात कह नहीं सकते। फिलहाल जो दिखाई दे रहा है वो अच्छे और आवाम के अंदर उसकी मोहब्बत है। अवाम के दिल में जब राज करता है कोई, तभी वो मुल्क पर भी राज कर सकता है। और ये बात इब्राहिम ट्राओरे के ज़रिए हम बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि वो जो अपनी अवाम है, जो उसके अपने लोग हैं, वो उनके दिलों में राज कर रहे हैं। ना सिर्फ़ उन्होंने सड़कें बनवाई हैं, एयरपोर्ट बनवाए हैं, अस्पताल बनवाए हैं, बल्कि आपको बताते चलें, शायद हमने इस बात का पहले ज़िक्र भी किया हो कि जिस जगह, जिस बंगले में वो रहते हैं, उन्होंने उसी बंगले में तकरीबन 200 से 500 यतीम बच्चों को पनाह दे रखी है। तो जो आदमी जिसके दिल में इतनी बड़ी जगह है, आज की इस दकियानूसी दुनिया के टाइम में जो इतना ईमानदार, सच्चा और दिल में रहम रखने वाला इंसान है, तो यकीनी तौर पर अवाम उससे ही प्यार करेगी, ना कि उन लोगों से जिनके नज़र में सिर्फ़ पैसा ही, दौलत ही, डॉलर ही सब कुछ होता है। तो बात करें अगर अभी इब्राहिम ट्राओरे की, जो उन्होंने चेंजेस किए हैं, बदलाव किए हैं, तो अभी क्या लगता है कि जो दुनिया के हालात बदल रहे हैं, उसमें वो फिट हो पाएँगे या उनको भी कुछ और चैलेंजेस का, मुश्किलात का सामना देखिए करना मुश्किलात का पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा, खासतौर से यूरोप तो चैलेंज करेगा ही करेगा। अभी तो ज़बानी कर रहा, फिर एक्शन भी करेगा यूरोप। उसके लिए अपनी दिफाई ताकत को मजबूत करना, आवाम का भरपूर साथ चाहिए, जिसके पास आवाम का भरपूर, क्योंकि यूरोप को बिल्कुल आउट कर रहा है वो। अभी जो हमने उसमें देखे थे लेबनान में जो अटैक हुए थे पेजर के अंदर, इसलिए उसने उसको क्या किया, अब वो गूगल को बाय बाय करा। जी। वो गूगल का यूज नहीं कर रहा है, वो अपने सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है वहां पर। अब वो अपनी करेंसी लेकर के आ रहा है, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो वारफेयर का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का दौर है। और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अंदर अगर आप आपने अपने आप को मजबूत कर लिया, तो ये समझ लिए फिर आप एक तरीके से दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। अब वो दौर भी नहीं रहा कि जैसे डॉग फाइट हुआ करती थी ना कभी जहाजों से। अभी आज ही की न्यूज है, चाइना ने 1000 किलोमीटर तक मार कर, सरफेस टू सरफेस, एयर टू एयर, 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल लॉन्च की। उसका कामयाब वो किया तजर्बा उसने। जी। मतलब अगर B2B उड़ेगा, अब 1000 किलोमीटर से बैठे बैठे मैं यहाँ से मार दूंगा तो क्या करोगे तुम? अब बिल्कुल। डॉग फाइट का भी टाइम खत्म हो रहा। तो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से, इलेक्ट्रॉनिक चीजों से, जितनी इनके यूरोप की चीजों से आप दूर रहोगे, उतना ही आप सेफ रहोगे। ठीक है। अभी ये इतने पिन पॉइंट हमले कैसे हो रहे थे जी। ईरान में, सब ईरान चीजों में, में। सब क्यों? हम क्या करें, टेक्नोलॉजी तो उन्हीं की यूज कर रहे हैं ना। ये जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं जिन्होंने हथियार ले रखे हैं इसके यूरोप के, जब चाहे जब इनको फ्रीज कर देगा वो। अभी जो उसकी बात आई, पाकिस्तान की भी बात आई, उसने उसकी एयरफोर्स ने F-16 से क्यों पीछे छुड़ाया? क्यों? उसका कोड अमेरिका के पास होता है। F-35 का कोड अमेरिका देगा आपको लड़ने के लिए। तब वो वरना तो खड़ा हो, उसको क्या करोगे? जब तक आप किसी के साथ साझेदार नहीं हो किसी टेक्नोलॉजी के अंदर, वो टेक्नोलॉजी कामयाब नहीं है आपके पास। अब इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का दौर है इस तरह से। और ये जो F-16, F-35, F-22 जितने भी ये रखेंगे, ये सब खड़े के खड़े रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा, यूरोप इन्हें खामोश कर देगा भाई। हमारी भी करने की जरूरत नहीं पेश आएगी इनको ऊपर तो, इस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के दौर के अंदर। तो वो इस चीजों के अंदर आगे बढ़ा, जैसे मैंने पहले ही बताया था, हॉस्पिटल का,
या कुछ फैक्ट्रीज उन्होंने कई नई चीजें बनाई उसके अंदर, जैसे हमने गोल्ड की माइन की बात की थी, गोल्ड माइन को नेशनलाइज कर दिया उसने। ये सबसे बड़ा स्टेप है। वहाँ की जो चीजें हैं, जो जखायर निकल रहे हैं वहाँ के, उनको, 3 मुल्कों हमने बताया था, तीनों जी। मुल्कों को एक कर दिया, तीनों का फ्लैग है, एक आर्मी है। अब ये जो है आने वाले टाइम में पूरी अफ्रीका के अंदर ये बहुत तेजी से क्रांति फैल रही है, इनकलाब फैल रहा। अब एक को देख करके ऐसे कहते हैं खरबूजे देख खरबूजा रंग बदलता, तो इस तरह से अब उन मुल्कों के अंदर भी और बाकी के जो मुल्क हैं उनके अंदर भी वो चीजें आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं अफ्रीका बदल रहा है, अफ्रीका के अंदर इनकलाब आ रहा है, अफ्रीका के अंदर एक नया सूरज शुरू हो रहा है, जिसकी प्रेरणा, जिसका स्रोत, जिससे जो है उसका कौन है, इब्राहिम तरोरे ही इस वक्त उसका स्रोत, या इसका ये कह सकते हैं उनके लिए मिसाल है उसके लिए। जी। तो नाज़रीन, जिस जगह के बारे में, जिस जगह का नाम सुनकर हमारे दिमाग में सिर्फ भूखे नंगे बच्चे, भूखमरी के शिकार लोग, हाथों में खाने के खाली बर्तन लिए खाने के इंतजार में खड़े हुए लोग लाइनों में, ये सब हमारे जहन में तस्वीर आती थी। अब वही मुल्क इतना बदल गया है कि वहाँ के लोगों के लिए वहाँ पे रोजगार बढ़ गया है। पहले आप किसी भी मुल्क की बात करें, अगर आपके मुल्क में जखायर हैं, ये सिर्फ हम अपने मुल्क की ही बात करें, हिंदुस्तान की, कि जब हम कॉलोनियल रूल में थे, जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था, तो वो किस तरीके से हमारा सामान लेकर जाते थे और फिर वो दुगने दामों पर हम को आकर बेचते थे। हालांकि उनके फैक्ट्रीज में बनता था, यहाँ पे हाथ से काम होता था क्योंकि यहाँ फैक्ट्रीज नहीं थी उस टाइम। तो सेम उसी तरीके से अफ्रीका में भी पहले वहाँ के ज़खायर निकल कर दूसरे ममालिक में जाते थे, फिर वहाँ से बनकर आते थे, और वहाँ का जो गरीब है वो बंदा गरीब का गरीब ही रह जाता था, और जो बाहर से दीगर ममालिक से लोग आते थे, जो ये इम्पोर्ट का काम करते थे, जो ज़खायर लेकर जाते थे, वो अमीर से अमीर तर हो रहे थे। लेकिन इब्राहिम ट्रेज़ोरे ने आके ये जो पूरी स्ट्रैटेजी थी, जो पूरा यूरोप का जो एक मास्टर प्लान था, उसको चेंज कर दिया। और अब नए मास्टरमाइंड जो हैं इब्राहिम ट्रेज़ोरे, उन्होंने अपनी सरजमी को ना सिर्फ उसके ज़खायर को इस्तेमाल किया, ना सिर्फ उसके ज़खायर को अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं वो, बल्कि अपनी आवाम को वो नौकरी भी दे रही हैं, रोज़गार भी दे रही हैं, वहाँ पे उनके लिए फैसिलिटीज़ भी मुहैया करा रही हैं, जिससे लोगों के दिलों में उनके लिए मोहब्बत पैदा हो रही है। और अगर इसी तरीके से हालात चलते रहे, इसी तरीके से इब्राहिम ट्रेज़ोरे जो नेक रास्ते पर चल रहे हैं, वो चलते रहे, तो यकीनी तौर पर हो सकता है कि वो आने वाले वक़्त में, जैसे कि रूसी सदर पुतिन ने कहा था कि वो आने वाले वक्त में मुस्लिम ममालिक के एक नए लीडर होंगे, सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह होंगे। तो हो सकता है कि ये बात सच हो जाए। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। आदाब।